Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss individual differences among learners. तो चलिए शुरू करते हैं. Introduction. No two individuals are exactly alike. मतलब क्या है कि कोई भी दो individuals एक जैसे नहीं होते. Of course एक जैसे नहीं होते. Learners in a classroom differ in abilities, interest, personality, intelligence and learning speed. जो लर्नर्स हैं क्लासरूम में वो डिफ़र करते हैं इन एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग स्पीड्स को. दीज वेरिएशंस आर कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जो लर्नर होते हैं क्लासरूम में उनकी जो एबिलिटीज़ और जो इंटरेस्ट होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं. उनकी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस और लर्निंग स्पीड सबकी अलग अलग होती है. आपके भी फ्रेंड्स होते होंगे तो आप दोनों बिल्कुल एक जैसे तो नहीं होंगे. कुछ चीज़ें आपकी अलग होंगी, कुछ चीज़ें उसकी अलग होगी. कभी कभी सेम इंटरेस्ट होते हैं, कुछ डिफ़र करते हैं. एग्जैक्टली सेम तो बिल्कुल नहीं होंगे आपके फ्रेंड्स भी. तो दीज वेरिएशन जो वेरिएशंस हैं ये आर कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इन्हीं वेरिएशंस को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं. अ गुड टीचर मस्ट अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस एंड एडजस्ट टीचिंग अकॉर्डिंगली. जो अच्छा टीचर होता है वो अंडरस्टैंड करता है दीज डिफरेंसेस को, इन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करता है एंड एडजस्ट करता है टीचिंग को, अपनी टीचिंग को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंगली. उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है और टीचिंग को एडजस्ट करता है. ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंसेस को समझकर उसके हिसाब से टीच करते हैं. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. मतलब क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, तो चलिए समझते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर्स टू द डिस्टिंक्ट वेरिएशन. जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं और रिफर करता है डिस्टिंक्ट वेरिएशंस. वेरिएशंस जो होते हैं अमंग लर्नर इन देयर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड एजुकेशनल ट्रेट. इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं ना लर्नर्स में, उनके जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड एजुकेशनल ट्रेट. एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट लर्न क्विकली. कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लर्न करते हैं क्विकली. अदर्स नीड मोर टाइम. दूसरों को ज़्यादा टाइम लगता है. सम आर गुड इन मैथमेटिक्स. कुछ अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में. अदर एक्सेल इन आर्ट. और कुछ जो होते हैं वो आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं. तो ये होता है ना कि सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं. किसी में कुछ एबिलिटी होती है, किसी की कुछ एबिलिटी होती है. सबकी कैपेबिलिटीज भी अलग अलग होती है. नाउ नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नेचर क्या है? फर्स्ट, यूनिवर्सल, प्रेजेंट इन ऑल सोसाइटीज एंड ऑल एज ग्रुप. प्रेजेंट क्या होते हैं? ऑल सोसाइटी में एंड ऑल एज ग्रुप में, है ना. सेकेंड, इनहेरिटेड एंड इन्वायरमेंटल. इनहेरिटेड एंड इन्वायरमेंटल क्या होता है? अराइज ड्यू टू हेरिडिटरी. हेरिडिटरी मतलब जीन्स में, एंड इन्वायरमेंट में मतलब फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी. इसलिए भी अलग अलग होते हैं कि भाई हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत असर होता है. थर्ड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्या है? कैन बी मेजर्ड, IQ, हाइट, मार्क्स. और ऑब्जर्व करते हैं क्रिएटिविटी एंड पर्सनालिटी. वो मेजर्ड किया जाता है IQ, हाइट, मार्क्स, और ऑब्जर्व करते हैं क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी. नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल, नॉट लिमिटेड टू इंटेलिजेंस. मल्टी डायमेंशनल होते हैं, सिर्फ लिमिटेड नहीं है इंटेलिजेंस तक. ऑल्सो इंक्लूड करते हैं इमोशंस, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड एटीट्यूड. ऑफ कोर्स कि सिर्फ इंटेलिजेंस तक लिमिटेड नहीं है, इंक्लूड होता है इसमें. मल्टी डायमेंशनल होते हैं, इमोशंस से, इंटरेस्ट से, वैल्यूज से एंड एटीट्यूड से. फिफ्थ, स्टेबल बट मॉडिफाइबल. सम डिफरेंसेस जैसे हाइट, जेंडर रिमेन्स, बट अदर जैसे स्किल हो गई, नॉलेज हो गया, कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू एजुकेशन. ठीक. नाउ, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप क्या है? लर्नर्स डिफर इन सेवरल एरियाज. जो लर्नर्स होते हैं वो डिफर करते हैं इन सेवरल एरियाज में. फर्स्ट, फिजिकल डिफरेंसेस जैसे हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस, एनर्जी लेवल. उनका फिजिकल डिफरेंसेस कैसा होगा? जैसे हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस, एनर्जी लेवल. सेकेंड, इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस क्या होता है? जो कि इंटेलिजेंस लेवल होता है, मेमोरी, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी. ये इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस हो गया, जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो गया, मेमोरी, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड है. नाउ नेक्स्ट, थर्ड,
इमोशनल डिफरेंसेस क्या होते हैं? जो कि इमोशनल कंट्रोल, स्टेबिलिटी और रिएक्शन, जो कि फियर, एंगर, लव, ये क्या हो गया? इमोशनल डिफरेंसेस है ना, फियर, एंगर, लव, यहाँ की स्टेबिलिटी और रिएक्शन। सोशल डिफरेंसेस फोर्थ, एबिलिटी टू कोऑपरेट, लीडरशिप, इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन। सोशल डिफरेंसेस क्या होता है? ये ऐसी एबिलिटी होती है कोऑपरेट करने की, लीडरशिप, इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन। फिफ्थ, मॉरल डिफरेंसेस क्या होते हैं? सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल डिफरेंसेस क्या होता है? सेंस जो होता है राइट और रॉन्ग का, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्स्थ, एजुकेशनल डिफरेंसेस क्या होता है? लर्निंग स्टाइल, एकेडमिक, अचीवमेंट, स्पीड ऑफ ग्रास्पिंग नॉलेज। जो उनका लर्निंग स्टाइल है, एकेडमिक अचीवमेंट उन्होंने क्या करी है, स्पीड जो होती है उनकी ग्रास्पिंग नॉलेज, कितनी जल्दी वो ग्रास्प कर पा रहे हैं किस चीज़ को। सेवेंथ, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिफरेंसेस। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिफरेंसेस क्या है? सम लर्नर्स आर फ्लुएंट, कुछ लर्नर्स जो होते हैं वो फ्लुएंट होते हैं। अदर क्या करते हैं? फेस डिफिकल्टीज एंड एक्सप्रेशंस, कुछ जो है वो फेस करते हैं डिफिकल्टीज एक्सप्रेशंस में। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कॉज क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का? हेरिडिटी, जेनेटिक फैक्टर सच एज इंटेलिजेंस, टैलेंट, फिजिकल स्ट्रक्चर्स। कॉजेज क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के? पहला क्या हो गया? हेरिडिटी, जो कि एक जेनेटिक फैक्टर है, जैसे इंटेलिजेंस, टैलेंट और फिजिकल नेचर, फिजिकल स्ट्रक्चर का, है ना। एक होता है ना कि जैसे नेचर होता है ना कि जो जेनेटिक फैक्टर होगा इंटेलिजेंस का, जीन्स का जो होता है वो हेरिडिटरी में आ जाता है। टैलेंट, फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, एनवायरनमेंट की बात करते हैं आप, फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर, एजुकेशन सिस्टम। तो ये एनवायरनमेंट हो गया। कहते हैं ना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों बहुत बड़ा असर डालते हैं लर्नर पर। तो ये तो सच है भाई कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कल्चर कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, किस तरीके की एजुकेशन मिली है उसे। थर्ड, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो कि फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ डिपेंड ऑन हेल्थ, क्योंकि जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है ना वो डिपेंड होती है हेल्थ की पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही डिपेंड होती है हेल्थ पर। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है इसलिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपकी मेंटल ग्रोथ भी उस पर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही होगी न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए, हेल्थ में मेंटल ग्रोथ भी आएगी। फोर्थ, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल फैक्टर क्या है? क्लाइमेट, ट्रेडिशन, सोशल प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी। जो क्लाइमेट है, जो ट्रेडिशन है, जो सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं वो इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी। फिफ्थ, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग और एजुकेशन क्या है? स्कूल फैसिलिटीज, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो कि स्कूल फैसिलिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो गई, ये सारे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के? तो चलिए ये समझते हैं। टीचर्स मस्ट रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। ऑफ कोर्स टीचर्स मस्ट रिकॉग्नाइज, उनको पहचानना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन डिफरेंसेस को। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या सजेस्ट करती है? फर्स्ट, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, यूज करते हैं डिफरेंट टीचिंग मेथड, लेक्चर, एक्टिविटी, डिस्कशन, प्रोजेक्ट्स। यूज क्या करते हैं? डिफरेंट टीचिंग मेथड, जैसे लेक्चर हो गया, एक्टिविटी हो गया, डिस्कशन हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए। सेकेंड, फ्लेक्सिबल करिकुलम। फ्लेक्सिबल करिकुलम क्या है? करिकुलम शुड सूट फास्ट एंड स्लो लर्नर। करिकुलम शुड सूट फास्ट होना चाहिए और स्लो लर्नर होना चाहिए, है ना। फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि सबको समझ आ सके। थर्ड, इंडिविजुअल अटेंशंस। वीक स्टूडेंट नीड एक्स्ट्रा हेल्प, गिफ्टेड स्टूडेंट नीड एडवांस टास्क। इंडिविजुअल अटेंशन भी ज़रूरी है, क्योंकि जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है और जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा एडवांस टास्क की। फोर्थ, वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज़। वैरायटी एक्टिविटीज़ जो है ना, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ वो क्या है? जैसे स्पोर्ट्स,
वैराइटीज़ हैं इसमें, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स हो गए, म्यूज़िक, डिबेट, साइंस प्रोजेक्ट्स। सो ईच स्टूडेंट कैन शो टैलेंट। वो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी एक्टिविटी चूज कर सकते हैं, है ना। होता है ना, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो वो अपना टैलेंट उसमें शो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प लर्नर सॉल्व पर्सनल, एकेडमिक एंड करियर प्रॉब्लम। गाइडेंस एंड काउंसलिंग किस लिए है? लर्नर को हेल्प करने के लिए, सॉल्व करते हैं उनके पर्सनल, एकेडमिक एंड करियर प्रॉब्लम। सिक्स्थ, फेयर इवैल्यूएशन यूज करते हैं मल्टीपल टूल्स, टेस्ट, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन टू एसेस लर्नर। यूज करना है उनको मल्टीपल टूल्स को, टेस्ट को, प्रोजेक्ट्स को, ऑब्जर्वेशंस टू एसेस लर्नर को एसेस करने के लिए। सेवेंथ, इंक्लूसिव एजुकेशन Children with special needs should be given equal opportunities with supports। जो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? चिल्ड्रन जो होते हैं जो कि स्पेशल नीड्स शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज विद सपोर्ट। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है ना, वहाँ पे चिल्ड्रन जो जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए सपोर्ट के साथ। 7, टीचर्स रोल इन हैंडलिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो टीचर का रोल होता है हैंडलिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चलिए समझते हैं। ऑब्जर्व स्टूडेंट्स केयरफुली टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया जाता है केयरफुली, समझने में, अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, उनकी कमजोरियों और स्ट्रेंथ को समझते हैं। यूज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यूज करते हैं एंड मोटिवेशन होता है। अवॉइड करना होता है कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन को अवॉइड करना होता है ना, ताकि उनको मोटिवेट करा जा सके। तो कंपैरिजन नहीं करना है, उसे अवॉइड करना है। प्रोवाइड कोऑपरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, और उन्हें प्रोवाइड करना है कोऑपरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को। ग्रुप वर्क, पीयर ट्यूटरिंग, ग्रुप वर्क, कोऑपरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज सिखानी है, ग्रुप वर्क, पीयर ट्यूटरिंग। एनकरेज करना है क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस, एनकरेज करना है उनको क्रिएटिविटी के लिए एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस के लिए। नेक्स्ट, कंक्लूजन। चलिए आते हैं कंक्लूजन पर, आप समझते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नेचुरल एंड यूनिवर्सल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो क्या है? नेचुरल है और यूनिवर्सल है। दे मस्ट नॉट बी सीन एज प्रॉब्लम, ये ऐसे नहीं देखे जाते एज अ प्रॉब्लम की तरह, इनको नहीं देखना है, बट एज अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनलाइज्ड टीचिंग, बट इन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना है फॉर पर्सनलाइज्ड टीचिंग के लिए। अ वाइज टीचर अडेप्ट मेथड्स, जो वाइज टीचर होगा वो क्या करेगा? अडेप्ट करेगा मेथड्स को, मटेरियल एंड स्ट्रैटेजीज टू मीट द नीड ऑफ ऑल लर्नर्स। वो स्ट्रैटेजीज बनाएगा, वो मीट करेगा उनकी नीड्स को, है ना। मेथड्स, मटेरियल, स्ट्रैटेजीज टू मीट नीड्स ऑफ ऑल लर्नर। उनके जो मेथड हैं, जो वो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो लर्नर के अकॉर्डिंग होगी। कैसे? कौन सा लर्नर कैसा है, जो वीक है उसके लिए वो वैसा यूज करेंगे, है ना। जो ज़्यादा एडवांस होगा या जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा उसके लिए क्या करेंगे? एडवांस टास्क यूज होगा। ऐसे वो कौन सा बच्चा कैसा है, किसकी कितनी एबिलिटी है, किसकी कितनी कैपेबिलिटी है, टीचर को ये समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपने मेथड्स और मटेरियल और स्ट्रैटेजी बनानी है। आई होप ये क्लियर है, ताकि लर्नर की नीड जो है वो मेट हो सके और लर्नर जो है वो आगे बढ़ सके, सीख सके। नाउ, recognizing and respecting differences lead to better learning outcome। जब हम समझेंगे उनको और रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंसेस को, वो लीड करेगा बेटर लर्निंग आउटकम के लिए, है ना। एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उनका लर्निंग आउटकम जो होगा वो अच्छा होगा और होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।